हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वीडियो में आपको इस लेसन के कंप्लीट नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लें उन्हें क्या कहेंगे आप? अभिकारक कहते हैं। हिस्सा लेते हैं, थोड़ा सा रहेगा लिखने में, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण में रह यहाँ आएगा रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन आपके ये क्या आपके अभिकारक हैं, ये हैं आपके अभिकारक। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया ये आपका क्या है? उत्पाद है। उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, पहला जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे को जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना और दही का बनना, ये सारे किसके उदाहरण हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, कैसे पता चले कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? या तो अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, या तापमान में परिवर्तन, या गैस का उत्सर्जन। ये चार बातें दी गई हैं। इनमें से चारों हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, या कोई एक बात इनके अंदर, इनमें से कोई एक चीज़ कम से कम ज़रूर होगी। प्रदर्शित कैसे करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को? प्रदर्शित कैसे करते हैं? जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स, क्या मिलता है इससे आपको? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपके हैं अभिकारक, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये आपके क्या हैं? उत्पाद हैं। रासायनिक समीकरण क्या होगा? देखिए, जब सिंबल के रूप में दिखा देना ऐसे, अब इसको क्या कह देंगे? रासायनिक समीकरण हो जाएगी। जो अभी पीछे लिखी थी उसी को लिख दिया। फार्मूले के जिनके जो संकेत हैं, संकेतों से दिखाना है इसको। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था यानी कि ये सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतीक के रूप में दिखा दिया, वाटर को प्रतीक के रूप में दिखा दिया। यहाँ आपका ये ग्लूकोज बन गया है, ये ऑक्सीजन है, और ये आपका क्या है? वाटर, H2O पानी है। यहाँ से एक्वस, AQ एक्वस यानी कि पानी में घोल, पानी है। यहाँ पे लिखा L यानी कि लिक्विड, तरल अवस्था है। ये एक्वस पानी में, एक्वस, और ये लिक्विड यानी कि आपका तरल अवस्था में है। तो ये क्या दिखा दी? भौतिक अवस्था दिखा दी। यहाँ पे ये भौतिक अवस्था दिखा रखी है। ये सब की क्या दिखा रखी? भौतिक अवस्था। साथ में इस अभिक्रिया को करवाने के लिए क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इसको दिखाएंगे तीर के निशान के ऊपर या नीचे। आगे चलिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। अंक की बिंदी यहाँ आएगी, संयोजन। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कोयले का दहन, दो या दो से अभिकारक, जैसे अभिकारक यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, एकल उत्पाद क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया इसको कहेंगे। यहाँ पे C किसके लिए फॉर्मूला है? कोयले के लिए। जैसे जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? आपका वाटर बना दिया, पानी बना दिया। फिर तीसरा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यहाँ हो क्या रहा है कि दो या दो से अधिक उत्पाद हैं, ये रही दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, बल्कि अब ये कहेंगे जिसमें ऊर्जा का उत्पादन हो। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण, यहाँ आएगा भी, निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है
उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का फार्मूला मीथेन CH4 + O2 CO2 H2O और प्लस क्या बन गया यहाँ पे ऊष्मा, ऊष्मा बन रही साथ में, तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो जाएगी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। फिर श्वसन, ये भी आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसमें क्या होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और साथ में क्या होगी आपकी ऊष्मा जो बॉडी को मिलती है हमारी को, तो ये भी आपकी क्या है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। फिर दूसरी जो है वो ये संयोजन अभिक्रिया पढ़ी हमने। फिर आपकी वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। एक अभिकारक होगा और टूट के 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे ले लीजिए जैसे कोई ए अभिकारक है, वो किस में टूट गया है, बी और सी के अंदर टूट गया है, तो 2 उत्पाद बन गए हैं। उसमें वियोजन, अब जो वियोजन अभिक्रिया किस किस के द्वारा हो सकती है, उसमें वियोजन यानी कि ऊष्मा के द्वारा वियोजन, यानी कि हम अभिकारक को ऊष्मा देंगे और उत्पाद बन जाएंगे। जैसे आपने ले लिया फेरस सल्फेट, ऊष्मा दे किस में कन्वर्ट हो गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये है भी यहाँ पे Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, किसके हेल्प से हुआ ऊष्मा के हेल्प से हुआ। ये और ले लिया एग्जाम्पल चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऊष्मा दे इसको, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये परिवर्तित हो गया है, बिना बुझा हुआ चूना बन गया इससे। फिर दूसरा वैद्युत वियोजन, ये था उसमें वियोजन। अब वैद्युत वियोजन, नाम से पता चल रहा है कि विद्युत से वियोजन, तो विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करके, जैसे कि पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित की, हल्का सा इसके अंदर अम्ल डालना पड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा टूट जाएगा। इस फिगर में ये दिखा रखा सारा ऐसे, इसमें देखिए ये प्लास्टिक का मग है, प्लास्टिक लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ये प्लास्टिक 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 के मग के अंदर बैटरी जोड़ दी है आपका, एक साइड में क्या जोड़ दिया बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया, एक साइड में बैटरी क्या जोड़ दिया है नेगेटिव जोड़ दिया है। जो नेगेटिव जोड़ा है यानी कि नेगेटिव ये कैथोड हो जाएगा, पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा एनोड हो जाएगा। और ये जो रोड आपकी ये क्या है ग्रेफाइट रोड है, दोनों साइड में ये ग्रेफाइट रोड है। इनफ्रैक्शनली में इसके अंदर ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी होगी ऑक्सीजन की इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका वो है प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होगा, उसको प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि आपका सिल्वर क्लोराइड जो है, सूर्य का प्रकाश जब गिरेगा तो सिल्वर और क्लोरीन के अंदर टूट जाएंगे। सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो सिल्वर Ag और ब्रोमाइड Br2, नीचे आएगा भी Br2, यहाँ आएगा Br2, इसमें टूट जाएंगे। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। अब तो श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वो होती नहीं, बहुत कम होती है, तो उसके अंदर इसका प्रयोग होता है। ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, अब क्योंकि यहाँ ऊष्मा या तो विद्युत के रूप में यानी कि ऊर्जा विद्युत के रूप में या ऊष्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में अवशोषित हो रही है, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश कोमा लगा देंगे यहाँ पे, ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहेंगे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होगा कम क्रियाशील को हटा देगा। जैसे उदाहरण दिया, ये कॉपर सल्फेट है, लोहा डाला इसके अंदर, तो आयरन लोहा जो है कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या FeSO4, और Cu को परे हटा दिया, बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए अभिक्रिया क्या जाएगा आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इस फिगर के अंदर दिखा रखा है, जैसे इस प्रणाली के अंदर क्या ले रखा है कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है, और ये कील किसकी है लोहे की कील है। जब इस अभिक्रिया जब इसको उसके अंदर डुबो के रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो लोहे की कील हैं इनके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, यानी कि तांबे की परत चढ़ जाएगी, विस्थापन हो जाएगा उसका। तो कॉपर सल्फेट की डूबी हुई लोहे की कीलें दिखा रखी थी यहाँ पे, यहाँ जैसे ये लोहे की कील है, बाद में इसके ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए इस कील के ऊपर ही इस पर चढ़ जाएगी भूरे रंग की परत। कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील इस ढंग की पोजीशन हो जाएगी। ये फिगर आपकी बुक में भी ऐसी कैसी दे रखी है NCERT में। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई और हुआ क्या, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग
हरा FeSO4 निर्माण के कारण हो गया है। और ये जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, एक एग्जाम्पल और है, जिंक क्या कर देगा, यहाँ कॉपर को हटा देगा, खुद आगे जुड़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक जो है ना कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, नाम से पता चला डबल डिस्प्लेसमेंट। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। दो यौगिक होंगे, आयनों का आदान प्रदान, वो उसके पास चल जाएगा, वो उसके पास। जैसे इसके अंदर देखिए Na2SO4 है और बेरियम क्लोराइड है, तो ये बेरियम यहाँ आ जाए, सोडियम यहाँ चला जाए, उससे हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या आपका यहाँ पे BaSO4 प्लस आगे जो दिख नहीं रहा वो क्या आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप, जिनको प्रेसिपिटेट कहते हैं, अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया भी यहाँ लिखा नहीं है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन और अपचयन, ये कैसी अभिक्रिया है भाई। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या ये कहते जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी आपकी, उपचयन अभिक्रिया। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, क्या होगा आपका कॉपर, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उपचयन अभिक्रिया। कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसलिए क्या हो जाएगा आपकी उपचयन अभिक्रिया। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ हाइड्रोजन में कमी आ रही है, बाकी इसको हम दिखाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में अच्छे से दिखाएंगे। आप ये दो एग्जाम्पल याद कर लेना, यहाँ सही रहेगा आपके लिए। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यहाँ दिखा रखी है अभिक्रिया, यहाँ देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर बन गया आपका। तो यहाँ तो क्या हुआ देखिए, कॉपर ऑक्साइड किस में हो गया आपका, कॉपर के अंदर परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ क्या आपका ऑक्सीजन की कमी हुई थी, यहाँ आपका क्या हुआ, अपचयन हुआ। अभी गलत लिखा हुआ यहाँ पे। और यहाँ हाइड्रोजन की, यहाँ क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका उपचयन हुआ है। ठीक कर लेना इसको, ऊपर उपचयन है, नीचे क्या आपका अपचयन है। इस अपचयन तो यहाँ अपचयन की अगर बात करें तो अपचयन किस में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपचयन, ये यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ क्या है, फिर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ क्या हो रहा है आपका अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स एक्चुअल में वर्ड किससे बना है, रिडक्शन यानी कि अपचयन, और ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। तो एक का RE डी ले लिया, दूसरे का OX ले लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन इसका नाम हो जाता है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव भाई, संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, जल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। लोहे को जंग लगना, चांदी की ऊपरी परत काली है यहाँ पे भी काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, सब क्या आपके संक्षारण के उदाहरण है। यशद लेपन क्या है, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता लास्ट टॉपिक है। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, यानी कि उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंध रोकने के उपाय क्या हैं भाई, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी कि ऐसा केमिकल कोई यूज़ करना जो प्रतिऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण से उल्टा काम करता हो। जैसे क्या कर देते हैं, जो चिप्स के जो पैकेट हम कहते हैं नाइट्रोजन भर देते हैं, तो नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक का काम करता है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रख करके वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा या फिर शीतलन द्वारा।
तो इस ढंग से आपके ये नोट्स कंप्लीट हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस लेसन के जो पाठ के अंत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बताएंगे, और पाठ के बीच में जो प्रश्न हैं उनके लिए अलग से वीडियो बाद में बना देंगे।